पिछले अंक में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से हमने मुक्ति के रहस्य को जाना था। साधक ने फिर जिज्ञासा की कि ये मुक्ति किस कीमत पर प्राप्त की जा सकती है। आज मुक्ति की प्राप्ति की कीमत की एक अद्भुत कथा हम श्रवण करते हैं और दावा है इस कथा को श्रवण करने के पश्चात आपका नाम जप निरंतर होगा। आपकी जिह्वा से रघुनाथ जी का नाम एक पल को भी पृथक नहीं होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मुक्ति आनंदावस्था, सतचित्त आनंद में जीव का समत्व भाव से प्राप्त कर लेना। ये मुक्ति आखिर किस कीमत पर प्राप्त की जा सकती है? साधकों में ये जिज्ञासा होती है। हमने स्वामी जी से सुना कि जीव का जब मैं और मैं पना समाप्त हो जा सकता है, जब संसार से उसकी आसक्ति मिटती है, जब उसको ये भान हो जाता है कि मैं और शरीर दो पृथक पृथक हैं, मैं शरीर नहीं और शरीर मैं नहीं है, जब उसे ये ज्ञान हो जाए, वो इसे मान ले, इस भान को प्राप्त कर ले, यही मुक्ति है। अब जिज्ञासा होती है कि इस मुक्ति को किस कीमत पर जाना जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। एक अद्भुत कथा इसी कलिकाल की हम श्रवण करते हैं, जिससे सुनकर हम जानेंगे कि यह मुक्ति किस कीमत पर प्राप्त की जा सकती है। कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज बिंबिसार जैन धर्म के अनुयायी हैं। इन्होंने प्रभु तीर्थंकर महावीर के सम्मुख जाकर यह पूछा कि नाथ, मुझे क्या गति प्राप्त होनी है। जैसे ही तीर्थंकर महावीर ने इन्हें देखा और कहा कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। जैसे ही महाराज बिंबिसार ने तीर्थंकर महावीर के ये शब्द सुने, नरक की कल्पना से महाराज का हृदय कांप गया। उन्होंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए, मैं इस नरक से त्राण पाऊंगा, मुक्ति पालूंगा। मुझे तो मुक्त होना है। मेरे पास इतना कोश है, साम्राज्य है, मैं मोक्ष को अलभ्य कैसे रह सकता है? मुझे तो मोक्ष मिलकर रहेगा। दूसरे दिन सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ महाराज पुलाला चल पर तीर्थंकर के चरण में पुनः उपस्थित हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, मेरा समस्त कोश संपूर्ण जो साम्राज्य है श्री चरणों में समर्पित है। मुझे नरक से उद्धार कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। तीर्थंकर के अधरों पर इस वाणी को महाराज की सुनकर स्मित रेखा खिंचाई। उन्होंने देखा कि अहम का रूप धारण किए हुए इसका ये भाव मेरी ओर प्रस्फुट है। मैं दान कर सकता हूँ, दान करूंगा, ये गर्भ महाराज के भीतर है, तो ये मोक्ष कैसा? तीर्थंकर ने महाराज बिंबिसार को आदेश दिया, जाओ अपने राज्य के पुण्य नामक श्रावक से एक सामायिक का फल प्राप्त करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारी मुक्ति की यही कीमत है, उसके एक सामायिक का फल। जैन भाषा के अनुसार, जैन साहित्य और धर्म के अनुसार सामायिक का अर्थ है समता की साधना। इस क्रिया में साधक एकांत भाव में रहकर प्रभु के कल्याणकारी सतधर्म का चिंतन करता है, नाम जपता है। बिंबिसार ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात। महाराज उस सावक के समीप पहुंचे, उनका यथोचित सत्कार किया। बड़ी ही कातरता से, बड़ी ही शुद्ध वाणी से उन्होंने कहा, श्रावक श्रेष्ठ, मैं याचना करने आया हूं। जो मूल्य मांगोगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा, किंतु हे श्रावक श्रेष्ठ, मुझे निराश ना करना। वे कहने लगे, अरे महाराज, कहिए क्या चाहते हैं आप। महाराज ने कहा, मैं एक सामायिक का फल तुम्हारे द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं। बोलो, क्या कीमत चाहते हो उसकी? महाराज की मांग को सुनकर उस सावक ने कहा, महाराज, सामयिक तो समता का नाम है। राग द्वेष की विषमता को चित्त से दूर करना सामयिक है। ये कोई किसी को कैसे दे सकता है? आप उसे कैसे खरीदना चाहते हैं? किंतु सम्राट होने के अहंकार ने बिंबिसार की बुद्धि को बिल्कुल ढक दिया था। वह तो हर हाल में सामयिक का फल प्राप्त करना चाहता था। श्रावक ने इनकार कर दिया।
महाराज सामायिक खरीद ना सके, किंतु उनकी उपलब्धि का वे रहस्य जान गए थे। श्रावक की वाणी से उन्हें भान हुआ कि ये तो चित्त की अवस्था है, जीव इसे स्वतः प्राप्त करता है अपने प्रयासों से, प्रभु के स्मरण द्वारा, प्रभु के चिंतन द्वारा, श्री विग्रह की सेवा द्वारा, एकांत में जीव के अभिमान के त्याग द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। यही बात हम सबके लिए ध्यान देने योग्य है। हम अपने धन, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने वैभव से मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, किंतु भाई बहन, ये मुक्ति कोई स्थिति, कोई वस्तु थोड़ी ना है जिसे कुछ मूल्य देकर खरीदा जा सकते। जब हम नित्य निरंतर रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारा प्रारब्ध बदलता है, नवीन कर्म बंधन हमसे जुड़ने से रुक जाते हैं, पूर्व संचित कर्मों का ह्रास होता है और तब हमारे को मैं और मैं पने का भाव मिटता है, जैसा स्वामी जी कहते हैं। और राम नाम के जप से, प्रभु के स्मरण से जीव शुद्धावस्था को प्राप्त करता है। जीव शरीर से अपनी भिन्न अवस्था को जानकर उस अवस्था में स्थित हो जाता है। यही मुक्ति है जो नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम के सेवन से इस कलिकाल में बड़े ही सहज भाव से, बड़ी ही सुलभता से जीव को मिल जाती है। इसलिए जैसा स्वामी जी कहते हैं, रटिए रटिए नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को रटिए, जिससे आपको और मुझे कल्याण मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, स्वस्वरूप में स्थित होने की स्थिति मिल जाए। जय श्री हरि।